हेलो जेमिनीस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए नवंबर महीने के लिए मंथली लव रीडिंग टैरो रीडिंग है जेमिनीस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए लव वाइज कनेक्शन वाइज कैसा रहने वाला है। लेट्स फाइंड आउट। ओके जैम। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनीज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके जैम। ओह ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। कहीं ना कहीं ये महीना ना आप लोगों के ड्रीम कम ट्रू हो रहे हो। ओके, लव लाइफ को लेके विशेष पूरे हो रहे हैं कहीं ना कहीं। 9 ऑफ कप, जजमेंट एंड द यू। दिस इज़ यू। अगर लव चाहते हो तो सोलमेट कनेक्शन हो रहा है। ओके, दिस इज़ यू। सोलमेट कनेक्शन हो रहा है और अपनी लाइफ में लव वाइज कनेक्शन वाइज आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर किसी की सिंगल थे, ओके सिंगल थे और चाहते थे कि उनकी लाइफ में लव आए, लव आ रहा है, उनके विशेष पूरी हो रही है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग चाह रहे हैं कि पहले सिंगल हो गए थे और चाहते थे कि फिर से रीयूनियन हो। लाइफ आपको मौका दे रही है, सेकंड चांस मिल रहा है अपनी लाइफ में लव को और भी ज़्यादा बॉन्ड बनाने के लिए। ओके, जस्ट लाइक अ रीयूनियन भी हो रहे हैं कुछ लोग। और अगर मैरिज वाइज भी मैं बोलना चाहूँ तो अगर मैरिज वाइज भी आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा प्यार भरने की कोशिश कर रहे हो, और भी ज़्यादा बनाते हुए दिख रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि ताकि आपके मैरिज कनेक्शन भी सॉलिड हो। ओके, और किसी के लाइफ में चॉइसेस भी हैं अपने लव लाइफ को बनाने के लिए, तो बनाइए गाइस। तो ये महीना है आप लोगों के लाइफ में सिंगल थे तो उनकी लाइफ में लव आ रहा है, और अगर मिंगल हैं, ओके अगर उनकी कनेक्शन कंटिन्यू है तो और भी ज़्यादा सॉलिड बॉन्ड हो रहा है। और किसी के लाइफ में सेकंड चांस मिल रहा है, दी यूनियन हो रहे हैं। और किसी के लाइफ में ड्रीम कम ट्रू हो रहा है लव वाइज। ओके, होता ना किसी की अट्रैक्शन था किसी के प्रति, ओके क्रश था किसी के प्रति, सोच रहे थे कि नहीं वो बंदा आके मुझे ऑफ़र दे, या फिर मैं उनके साथ में लव वाइज नई शुरुआत करना चाहती हूँ, तो वो क्रश भी आपके फेवर में आ रहा है। वो क्रश जो थे, ओके आपके विशेष थे कि नहीं वो बंदा या बंदी के साथ में मुझे फिर से रीयूनियन होना है या फिर एक नई शुरुआत करनी है, तो वो भी हो रहा है। ओके, तो विशेष कम ट्रू हो रहे गाइस। ओके, और लव वाइज या फिर मैरिज वाइज कनेक्शन वाइज सॉलिड कनेक्शन होते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज। जस्टिस का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद लिब्रास। ओके, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अगर पहले कोई अनबन चल रहे, सिंगल थे, ओके तो लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। लाइफ आपको बोल रही है कि लव को बनाइए, फिर से सेकंड चांस मिल रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकें लव वाइज। ओके, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस। तो मे बी शायद अगर कुछ लोग डिवोर्स भी लेना चाह रहे थे बहुत टाइम से, तो डिवोर्स भी मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, तो इट्स वेरी नाइस, लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, बॉन्डिंग करते हुए दिख रहे हैं। एंड सी मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो या लिब्रास। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस डेथ एंड रीबर्थ। अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, या बातचीत आर्ग्यूमेंट हो रहा था, या फिर कम्युनिकेशन बंद हो गया था, या फिर आपके नेगेटिव थॉट आते, वो पार्ट ख़त्म हो रहे। ओके, यू आर इन द रीबर्थ पोजिशन। यहाँ पर आपको लाइफ जस्टिस दे रही है, यहाँ पर आपको लाइफ रीबर्थ होने का मौका दे रही है, जैसे कि मैंने पहले कहा। ओके, एंड सी अगेन दिस इज़ यू। 3 मेजर आर्कानास जेमिनीज इज़ वेरी पावरफुल। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ यू। एंड सी सोलमेट कनेक्शन हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस है एक नई शुरुआत करने के प्रति, लव को सक्सेसफुल बनाने के प्रति, बिकॉज यू आर इन द रिबर्थ पोजिशन, यू आर इन द जस्टिस पोजिशन, यू आर इन द लाइफ को पीस लेके आने के पोजिशन। ओके, एंड व्हाट एल्स, एंड अगेन मेजर आर्काना स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट गाइस, आप लोग बहुत टाइम से ना पेशेंटली डील कर रहे थे, पेशेंट रखे हुए थे कि मेरी लव लाइफ ठीक हो जाए। ओके, मेरी लव लाइफ में भी शायद यू डीलिंग विद लियोस,
मेरे लव लाइफ में अगर फाइट चल रही थी लियो पर्सन के साथ में एंड जस्ट फोकस कर रहे थे कि नहीं मेरी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए लियो पर्सन के साथ में, तो वो हो रहा है। और अगर आप अपने लाइफ में नेगेटिविटी आ गई थी या फिर कम्युनिकेशन बंद हो गया था, बातचीत बंद हो गई थी और आप कोशिश कर रहे थे बट आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो भी मिल रहा है। ओके, एंड सी आफ्टर दैट दिस इज द 10 ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ओके, फैमिली वाइज इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, लव वाइज सेटिस्फैक्शन है, बिकॉज यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ हो रहे हैं। दैट्स वाई आपकी लाइफ में ऑफर भी है, न्यू बिगिनिंग भी है, फैमिली वाइज इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी हो रहा है, लव वाइज इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में पहले में भी शायद 5 ऑफ कप वाली एनर्जी थी, ड्रेन हो रहे थे, यू आर ड्रेन। ओके, लव वाइज आप बहुत ज़्यादा सैड थे, सोच रहे थे कि क्या करूँ, सामने वाला पर्सन मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, सामने वाले पर्सन के साथ में कनेक्शन टूट गए हैं, जो भी ये नेगेटिविटी थी ना आप लोगों की लाइफ में, ये पार्ट चेंज हो रहा है। ओके, बिकॉज ये पार्ट चेंज होके आप यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज कनेक्शन बॉन्ड कर रहे हो। तो सी 5 ऑफ कप वाली एनर्जी है, इमोशनल ड्रेन फील कर रहे हो आपकी लाइफ में। मे बी शायद सिंगल थे तो आप सैड फील कर रहे हो, आपकी लाइफ में घर के मामले में कोई प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो आप उसी में फोकस करें कि कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ, फैमिली वाइज कैसे चेंजेस लेके आऊँ। सो मच आर्गूमेंट है, पेशेंटली डील कर रहे थे और सोच रहे थे कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ में रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूती लेके आओ, फैमिली वाइज बॉन्डिंग हो। बट मैं यही बोलना चाहूँगी जेमिनीज़, ये मंथ है आपकी लाइफ में जो भी ये इमोशनली लॉस हुआ है ना, वो पार्ट चेंज हो रहा है, क्योंकि लाइफ आपको सेकंड चांस दे रही है, रिबर्थ होने का मौका दे रही है, फ्रेश स्टार्ट करने का मौका दे रही है, ताकि आप पीसफुल्ली कोई भी रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड लेके आओ बोलते। दैट्स वाई यू आर मैनिफेस्टिंग है, दैट्स वाई आपके ना यहाँ पर ड्रीम कम ट्रू हो रही है। ओके, वाओ, वेरी पावरफुल मंथ फॉर यू जेमिनीज, यू आर मैनिफेस्टिंग। आप लव लाइफ में अगर सिंगल थे तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर आप बोलोगे कि यू आर टोटली सिंगल और ऑफ़र चाह रहे थे तो भी आ रहे हैं ऑफ़र। ओके, यहाँ पर बहुत सारे पर्सन है गाइस, आप देखिएगा लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड लियोस। ओके, ये चारों में से अगर आप डील कर रहे हो तो कोई पर्सन की एंडिंग हो सकती है, दूसरे पर्सन की एंट्री हो सकती है। ओके, तो फैमिली वाइज भी अच्छा है, यहाँ पर सॉलिड बॉन्डिंग हो रही है। दैट्स वाई यू आर टोटली ब्लॉसमिंग। ओके, वाओ, let's see what's the hidden portion for you, what's the outcome, okay, this is your hidden portion। see hidden portion पे 7 of cup का कार्ड है। 7 of cup इज ऑल अबाउट गस ओवर थिंकिंग, रोलर कोस्टर होना, बहुत ज़्यादा सोचना। ओके, इन पास्ट के पर्सन के बारे में, पास्ट के मामलों के बारे में, पास्ट के आर्गूमेंट के बारे में, बट इस रिवर्स में भी शायद आप नहीं सोच रहे हो। ओके, आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, इमोशनल तौर से बैलेंस करते करते चल रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको, बॉन्ड लेके आ सको, अपनी लाइफ को कलरफुल बना सको बोल के। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में दिस इज़ द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, इस रिवर्स है। सबसे पहली बात तो बोलना चाहूँगी, यूज़ योर इंट्यूशन। आपकी लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं तो अपने इंट्यूशन को यूज़ करके समझदारी से उस चॉइसेस को पिकअप कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप ना लाइफ लव वाइज बना रहे हो, मैरिज वाइज भी और भी ज़्यादा सॉलिड कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एंड अपनी लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हो, फोकस हो, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको। ओके, ऐसे मैं ये देखना चाहूँगी कि वाई दिस हाई प्रेस्टेज इज़ देयर, because that is the mysterious card. Okay, why high priestess is there for Geminis? Why high priestess there for Geminis? मे भी शायद डीलिंग विद लियोस। ओके, हाई प्रीस्ट इसलिए है, मे भी शायद दिस कार्ड इज़ हियर बिकॉज कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि गुड न्यूज़ आए, लव ऑफर आए, स्टेबिलिटी हो, क्लैरिटी हो, रिलेशनशिप वाइज अबंडेंस आए, खुशी आए। दैट्स वाई इस रिवर्स। ओके, आने वाले दिनों में दिस इज़ द मिस्टीरियस कार्ड, दिस इज़ द फ्यूचर कार्ड। तो आने वाले दिनों में आप जो भी चाहते हो पॉजिटिव रिजल्ट इन लव लाइफ वो हो रहा है। ओके जेमिनी, दैट्स वाई हाई प्रीस्टेस रिवर्स, थोड़ा टाइम लग सकता है बट हो रहा है। ये मंथ के अंदर आपके विशेष पूरे हो रहे। सिंगल हैं तो आप अपनी लाइफ में ऑफर आ रहा है तो उसको ग्रैब करके अपने विशेष को पूरा कर रहे हो। ओके, नो मोर कन्फ्यूजिंग, नो मोर
नेगेटिव थॉट, नो मोर नेगेटिव पर्सन आपके लाइफ में नहीं। नाउ ये मंथ आप सॉलिड बॉन्ड बनाते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन जेमिनीज, यूज योर इंट्यूशन, वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू। ओके, जैसे कि मैंने डिवोर्स के लिए भी बोला, तो अगर कुछ लोग चाहते थे कि डिवोर्स हो तो वो भी हो रहा है। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? गाइडेंस इज दिस, अगर आप लोगों के लाइफ में 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट में आप लोगों के लाइफ में बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, किसी ने आपको यूज़ किया है, या फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो नेगेटिव पर्सन से, या फिर हो सकता है कि यू नो आप कोई आपको गॉसिपिंग कर रहा है। तो बट जो भी ये पार्ट है ना वो चेंजेस है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पास्ट के जो नेगेटिविटी है उसको ऑब्जर्व कीजिए, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आप लोगों की लाइफ में ऑफ़र है, सपोर्ट है, आप अपनी लाइफ में एक रिबर्थ हो रहे। ओके, ऑब्जर्व कीजिए और उससे बाहर निकलिए। जो नेगेटिविटी है, जो डिसेप्शन हुआ है आप लोगों की लाइफ में, उससे बाहर निकलिए। आप लोगों की लाइफ में सोल्यूशन है, आप लोगों की लाइफ में ऑफ़र है, इसको देखने की कोशिश कीजिए। दैट्स व्हाई यूज योर इंट्यूशन। आप लोगों की लाइफ में ऑफ़र है, बट मे बी शायद आप लोग देख नहीं पा रहे हो। Okay, let's see what's the final messages for you. Wait a minute. The final message is this. कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। जैसे कि मैंने पहले कहा, जो भी आप लोगों के लाइफ में, दिस इज़ द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फ्रेश पर्सपेक्टिव, एंड आफ्टर दैट यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। द मैजिशियन का कार्ड है। ओके, तो फाइनल मैसेज दिस, आप लोगों की लाइफ में सी चॉइसेस हैं, आपके लाइफ में रीयूनियन होना चाहते तो भी है। फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। ओके, जो पास्ट में हुआ उसको लेट गो कीजिए और एक नई तरीके से देखने की कोशिश कीजिए अपने लव लाइफ में, अपने पर्सन के प्रति। ओके, एंड डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर। ओके, और जिससे भी आप हम प्यार करते हैं ना गाइस, उनको जाहिर करना, उनको बताना या उनके लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बताइए, जो उनको अच्छा लगता है वो कीजिए, ताकि आप अपने लव लाइफ में चेंजेस लेके आ सको और सक्सेसफुल हो सको। ओके, तो इट्स ब्यूटीफुल गाइस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिएगा अपनी रिलेशनशिप को। ओके, फ्रेश पर्सपेक्टिव से अगर आप नज़रिया चेंज करते हो, वो पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठते हो, तो रिलेशनशिप और भी ज़्यादा मजबूती होती है। ओके, तो फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप अपने लव लाइफ को बना रहे हो, मैरिज को बना रहे हो, रिलेशनशिप को बना रहे हो, तो फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सो मच एंडिंग भी है, रिबर्थ भी है, तो फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखिए अपने लव लाइफ को। ओके, यार जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।